तो आफ्टर 1 मंथ लेटर 17 मई 2026 को जे एडवांस का एग्ज़ाम देने के बाद आज 17 जून 2026 हो जाने तक मैंने फुल मस्ती एंजॉय के अलावा कुछ भी नहीं किया। सो ये सोचना लाज़मी हो जाता है कि क्या ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहें या मतलब टाइम जाता रहे या फिर कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। तो इसी के लिए मैंने आलस को मारते हुए पता नहीं कैसे आज कैमरा उठाया और वीडियो बनाने चला आया, क्योंकि सच में भाई लिटरली कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब इवन दो 1 महीने में मैंने कलम तक भी नहीं टच किया। अब मतलब इन द सेंस कि मैंने पढ़ाई नहीं की और वैसे भी पढ़ाई करने का कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं पढ़ाई करने का एग्ज़ाम देने के बाद। बट मार्क्स इतने कम आ गए, सो अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि कट ऑफ भाई इस बार उतनी हाई गई। अब पता नहीं क्या उसमें पेपर लीक का मामला बता रहे, जो भी हो आई डोंट थिंक अबाउट इट। मतलब उस पे आप कर भी क्या सकते हैं, जो होना होगा वो होगा। बट इन 1 महीने में मैंने फुल एन्जॉय मस्ती के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो अब आगे कॉलेज जाऊँगा, पार्शियल ड्रॉप लूँगा कि फुल ड्रॉप लूँगा, पढ़ाई करूँगा, ये क्या होगा ये तो इस वीडियो में ट्राई करूँगा बताने का। बाकी आप लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि भाई इसमें तो मुश्किल ही है, उसके लिए एक अलग से लाइव करनी पड़ सकती है। तो आप लोग बताओ क्या लाइव करना सही रहेगा? और अगर हाँ, तो उसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी से। सो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन 1 मंथ में मैंने किया क्या? तो मस्ती की। अब मस्ती किस प्रकार से की ये देखो। ये 17 मई को मैं सबसे पहले एग्ज़ाम लेकर आया, टोटली एग्ज़ॉस्ट बिकॉज़ भाई इतना दूर सेंटर गया था, तो ये तो मैंने बता भी दिया था। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम लेकर आया तो सोचा कि हाँ, अच्छा जाएगा, क्योंकि हाँ, मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं किया था, जितना आ रहा था उतना किया था, जितना मैं टेस्ट में रेगुलर करता था, जितने मार्क्स आते थे और कट ऑफ क्लियर होती थी, अच्छे कॉलेज के चांस बनते थे, सेम वैसे था। तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। फिर 21 को एज़ रिस्पॉन्स शीट आ गई, तो मूड थोड़ा अपसेट हुआ, क्योंकि मैंने इतने सिली मिस्टेक, इतने गंदे-गंदे मिस्टेक्स किए और उन क्वेश्चन में गया ही नहीं जो कि मैं कर सकता था। मतलब सच में घर पर आने के बाद ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं वाक़ई में कर सकता था, बहुत ईज़ी थे और हार्ड वाले पे मैं ज़्यादा टाइम ले गया, जो गलत भी हुए, छोड़ना भी पड़ा वगैरह-वगैरह। फिर थोड़ी आस बंधी थी कि क्या पता प्रोविज़नल में थोड़ा 10-5 बढ़ जाए। फिर जब प्रोविज़नल आंसर की आई तो उसमें 10 और गिर गए। फिर आई एम टोटली डिस्ट्रॉयड कि 2 साल की मेहनत एकदम से बर्बाद हो गई। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वो दिन तो एकदम महाघटिया दिन गया भाई। पूरे जेईई जर्नी का सबसे घटिया दिन 25 मई गया। फिर उसके बाद में 26-27 तारीख को वो आ गया, कॉल आ गया कि यू हैव इनवाइटेड इन पीडब्ल्यू रियल सेलिब्रेशन। तो मतलब कि ऐसा क्या था कि कट ऑफ क्लियर ही है मेरी। उन्होंने ऐसा मतलब कंफर्म नहीं था कि कट ऑफ क्लियर होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मुकाबले कट ऑफ क्लियर हो जाती थी, बट इस बार हाई चली गई। तो वो तो मुझे वहाँ पर ही पता चला, क्योंकि रिजल्ट जब आया तो मैं नोएडा में ही था। तो फिर ऐसे हुआ कि टिकट वगैरह हुई, मैं वहाँ नोएडा पहुँच गया। तो एक दिन एंजॉय करने के बाद दूसरे दिन 1 जून को रिजल्ट आना था। एंड जब रिजल्ट आया तो सडनली कुछ बच्चों का हुआ और कुछ का नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ उन्हें घर भेज दिया गया एंड जिनका हो गया उनको रोके रखा। फिर एक्स्ट्रा बच्चों का जिनका बाद में पता चला कि इनका भी हुआ है, तो काफ़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से वो लोग आए और वाकई में सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो अगर देख भी रहे हो तो लिटरली गाइस, कॉलेज से पहले वाली वाइब्स आ गई। कुछ लोगों की रैगिंग्स ली गई, कुछ लोग के मज़े ले गया और टीचर लोग से मिलना हुआ, फिर अच्छी-अच्छी जगह एक्सप्लोर करना हुआ और मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। फिर जैसे-जैसे 3 दिन स्टार्टिंग के तो वेरी वेरी स्पेशल बीते मेरे लिए, क्योंकि कुछ वाक़ई में कुछ ख़ास ही था। उसके बाद में 4 दिन स्पेशल गए, समझ लो बाकी तो। तो उसके बाद में फिर 7 दिन रहने के बाद घर आना पड़ा। घर आए भी तो मिस यू गाइस अगर देख रहे हो तो। बाकी तो क्यों, कौन ही देख रहा होगा इस टाइम। फिर 8 तारीख को मैंने सोचा था कि यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा, मतलब वहाँ से आने के बाद कि क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करूँगा आगे। लेकिन भाई आलस ने इतना पकड़ रखा था मेरे को कि सच में कुछ करने का मन नहीं कर रहा। सुबह-शाम हो जाती पता ना चलता। तो 8 को सोचा कि चलो 10 को बनाते हैं। फिर 10 को सोचा कि चलो छोड़ो 15 तारीख अच्छा डे रहेगा, 15 तारीख को बनाते हैं। अब 15 भी बीत गया। फिर मैंने कहा भाई जो हो, अभी देख लो टाइम हो रही है 7:38।
रात की हो रही है, इसको मैं 8-9 जितने भी आज ही 17 तारीख को मैं अपलोड कर दूँगा। तो अब इतना ही था। इन 1 मंथ में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, मूवीज़ वगैरह देखे, तो बस ऐसे ही था 1 महीने। अब आगे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो आगे क्या सोच रहा हूँ कि देखो यार, मतलब अभी तक के लिए जैसे कि अ, मैं एमएनआईटी इलाहाबाद या एमएनआईटी जयपुर, इन 2-3 कॉलेज में से जा रहा हूँ। जैसे और कि उसके ऊपर तो मिलना मुश्किल है, उसके नीचे में ज़्यादा कुछ भरा भी नहीं है। तो जोसा का रिजल्ट 1 का आंसर आ गया है, रिजल्ट आ गया सॉरी। तो जिसमें मुझे अभी के लिए एमएनआईटी में, एमएनआईटी जो नहीं जानते, एनआईटी जयपुर में मुझे केमिकल मिली है, जो कि मुझे बिल्कुल सच में अच्छी नहीं लग रही है। इसके ऊपर ब्रांच मिलेगा तब शायद चला जाऊँ, नहीं तो देखते हैं क्या करना है। मतलब क्या पता सीसैट में भी जाना पड़ जाए, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी रिजल्ट 1 के हिसाब से, हाँ, राउंड 1 के हिसाब से अभी एमएनआईटी में केमिकल अलॉट हुआ है। तो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फी पेमेंट वगैरह तो मैंने कर दिया 30 के पे। और अब क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा अदर ब्रांच मिल जाती है, एक्सेप्ट ये क्या नाम है, ईसीई एंड सीएस इन एनी एनआईटी, मतलब टीयर टू एनआईटी तक, तो उसको छोड़ने के बाद अगर कुछ भी मिलता है लाइक ईई, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल तो नहीं करूँगा, इतना तो मुझे पता है। तो इन सब में अगर कुछ होता है तो मैं लाइफ में अ, अपने उससे मतलब मोह भाव ना करते हुए एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक कि सेकंड जॉब के तरीके, फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा बिल्ड करने के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में जाना चाहूँगा, लाइक कोडिंग, एआईएमएल एंड इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड में। क्योंकि वहाँ पे मैंने जितना सुना है कि अगर ऑफ कैंपस में 10 में से 8 कंपनियां जो है वो सभी ब्रांच के बंदों को बिठाती हैं, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और उससे पहले भी अभी 2 रास्ते ओपन होते हैं कि पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप। इट मीन्स कि मैं कॉलेज में रहकर 2027 का अटेम्प्ट दूंगा, या फिर घर पर ही रहकर 2027 का अटेम्प्ट दूंगा, क्योंकि आई नो मैं 2027 का अटेम्प्ट दे रहा हूँ। अब कैसे दूंगा ये टाइम के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ। तो मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट इतना है कि अब जो 1-1.5 महीने बचे हैं कॉलेज जाने से पहले, उसमें मैं लैपटॉप लूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, तो एक लैपटॉप लूंगा। कुछ अपनी स्किल्स पर कुछ एक्स्ट्रा जो सीख सकता हूँ भी सीखूंगा। और क्या पता वो टाइम के हिसाब से पता चल जाएगा। यूट्यूब पर मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसी में पता चल जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना है कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, लाइक कुछ नहीं तो पीवाईक्यूज वगैरह ही देना स्टार्ट करूँ, क्योंकि पढ़ना तो है भी नहीं कुछ। बैच में लूंगा नहीं, अगर ड्रॉप लेता हूँ तो बैच नहीं लूंगा, सीधी सी बात। तो बिना बैच के मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो होगा वही होगा। एंड रेदर देन इसके अतिरिक्त जो चॉइस है कि मैं कॉलेज चला जाऊँ, वहाँ से पढूँ, मतलब टाइम निकाल के कुछ जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हो पाए वो करूँ, और उसके बाद में 2027 का अटेम्प्ट दूँ। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उस इन सब में अभी टाइम है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो 22 से 24 तक फाइनल हो जाएगा जुलाई में। तो अभी 21 जुलाई तक मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब 21 जुलाई तक मैं कोई टारगेट मतलब फिक्स कर सकता हूँ, और उस पर जितना फॉलो कर पाऊँगा उसको करने की कोशिश करूँगा। तो अभी उसमें 34 डेज़, 34 और 35 डेज़ है 21 जुलाई तक के लिए। और उसमें आज का दिन निकाल ही दें क्योंकि बीत गया है। तो आई हैव टोटल 33 या 34 डेज़, समथिंग जो भी होगा मैं बाद में एडिट करके डाल दूँगा। तो इसमें मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया हूँ इतने दिन से। 1 मंथ मतलब बहुत होते हैं यार एन्जॉय करने के लिए। सो जितना माइंड मेरा एग्ज़ॉस्ट होता है, आई थिंक आई हैव रिकवर्ड। सो लेट्स चेक कुछ होता है कि नहीं होता है। तो आई हैव स्टार्ट 33 डेज़ जो सीरीज़, बिल्डअप सीरीज़। सो इसमें मैं क्या करूँगा कि अपने डेली रूटीन को फॉलो करूँगा, जितना हो सकेगा उतना करूँगा। एंड लास्ट में 10:30 बजे तक करने के बाद आधे घंटे मैं जो किया था पूरे डे में, उसको उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, कि देखो मैं नल्ला क्या कर रहा हूँ। सो ऐसे ही करना रहेगा। बाकी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे एंजॉय कर रहा हूँ, कितने घंटे और क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, वो सब फिर देखते हैं आगे के लिए। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल।